दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने पीड़ित महिला के पति को भी साथ देने के मामले में आरोपी ठहराया है और पुलिस जेठ और ससुर को गिरफ्तार कर आरोपी पति की तलाश में जुट गई। दरअसल इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस को पीड़ित महिला ने शिकायत की थी कि घर में रहने वाले जेठ और मेरे ससुर ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया है कि लंबे समय से मेरे साथ मेरे ससुर और जेठ शारीरिक शोषण कर रहे थे, जिसके कारण कुछ समय पहले जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी ताकि मेरे ससुराल की बदनामी न हो। बहरहाल पुलिस ने जेठ और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित महिला के पति को भी आरोपी बनाया है, जिसकी तलाश की जा रही है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में कल फरियादिया के द्वारा बताया गया था कि उनके साथ उनके परिवार में जो उनके ससुर हैं और जो उनके जेठ हैं उनके साथ गलत काम किया गया और उनका शारीरिक शोषण किया गया। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसके कारण परेशान होकर उन्होंने बीच में अभी कुछ दिन पहले खुद को हत्या करने का भी प्रयास किया था, आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसमें उन्होंने जहर खाया था। बमुश्किल हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों की मदद से उनकी जान बचाई जा सकी। उसके बाद भी जब उनसे पूछा गया कि आप इतने समय से क्यों ऐसी जो घटनाक्रम चल रहा है इसके बारे में नहीं बता रहे थे, तो उनका कहना था कि मुझे यही लग रहा था कि मैं मतलब परिवार की इज़्ज़त कम होगी, परिवार के बारे में ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी तो इससे एक गलत धारणा बनेगी परिवार के लिए। पर जब क्योंकि निरंतर उनके साथ इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही थी, तो उन्होंने फिर जब कल आके बताया तो उसमें तत्काल इसमें एफआईआर की गई है। इसमें मुख्य जो 3 आरोपी हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका जो हस्बैंड है उसके द्वारा भी जब उन्होंने शिकायत की थी तो उसके द्वारा भी कोई ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लिए गए, बल्कि ये उनको बताया कि आपको ऐसी चीज़ों में शामिल होना पड़ेगा, जिस कारण से 3 इसमें आरोपी बने हैं और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तीसरे आरोपी के लिए भी टीम लगातार लगी हुई है और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। पति को भी आरोपी बनाया है? जी, इसमें पति भी आरोपी है, क्योंकि आप देखें लॉ बिल्कुल क्लियर है कि कोई अगर कॉन्फिडेंस वाला आदमी है जो आपके भरोसे का, एक पति पत्नी के रिश्ते में हस्बैंड से भरोसेमंद कोई आदमी नहीं होता, और अगर उस आदमी को इस घिनौनी हरकत के बारे में पता था, उसके बाद भी उसने कोई प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लिए, कुछ उनको बचाने का प्रयास नहीं किया, कुछ उनकी मदद नहीं की, और जबकि उन पर दबाव डाला कि आप इस तरह का काम करते रहें, तो इसलिए उसमें भी उनको आरोपी बनाया। बस यही कारण है कि परिवार की इज्जत खराब होगी और भी कुछ महिला ने कारण बताया? नहीं, अभी तक जो उन्होंने जब कल वो पहली बार हमारे पास आए थे, हम लोगों ने भी ये प्रयास किया था कि क्या आपने कोई इसकी पूर्व में शिकायत करी है, तो उन्होंने खुद बताया कि मैंने इस बारे में कोई शिकायत नहीं की है। मैं हमेशा सोचती थी कि परिवार बचा रहे और परिवार की इज्जत ना ख़राब हो, और इसी कारण उन्होंने ये नहीं किया था। परंतु जब उन्होंने जैसे ही बताया उसमें तत्काल एफआईआर करके 2 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है। तो जहर इसी कारण खाया था? जी, उन्होंने जब उन्होंने जहर खाया था उसमें मरणासन कथन भी हुए हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किए गए थे, और उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि हमारे परिवार में कुछ लोगों के कारण, दबाव डालने के कारण, प्रताड़ित करने के कारण मैंने जहर खाया। कितना समय हुआ था इसकी शादी को? शादी को मुझे लगता है 7 साल से ऊपर हो चुका है, एक छोटा बच्चा भी है।